6th वीडियो लेकर आई हूँ। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर हम स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने पार्ट 5 तक वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन पार्ट 5 वीडियोस में, जो पार्ट 1 2 3 4 1 5 वीडियोस में हमने गिवन फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गिवन फंक्शन अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे जो टर्म्स हैं x और y के टर्म में, ये सेपरेबल नहीं है टर्म कि y को हम x के टर्म में लिख सके इंडिविजुअली, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके के लिए हमें जो यूज करना होता है वो यूज करना होता है लीबनीज थ्योरम का। ठीक है, अब पहले सिंपल क्वेश्चंस लेंगे 2 और फिर डिफिकल्ट लेंगे। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि लीबनीज थ्योरम क्या कहती है और लीबनीज थ्योरम को क्यों यूज किया जाता है nth डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए, जबकि टर्म्स प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। तो यहाँ लिखा गया है दिस थ्योरम इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि लाइट आती है तो इस वजह से यहाँ नहीं दिखाई देता, nth डेरिवेटिव, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। जब आपके पास जो टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, उस समय हम लीबनीज थ्योरम का यूज करते हैं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब u और v दो इस तरीके के फंक्शंस हैं जो x के फंक्शंस हैं। सो u x का फंक्शन है, v x का फंक्शन यहाँ लिया गया है। तो लीबनीज थ्योरम का ये हमें एक फॉर्मूला या डेरिवेशन, जो भी आप कहना चाहें, वो मिलता है। अब वो डेरिवेशन क्या है, देखिए u और v दो टर्म्स हैं जिसको हम nth टाइम डिफरेंशिएट करना जा रहे हैं। तो यहाँ आपको याद रखना होगा जो u है ना वो y की टर्म को शो करता है और v जो है ना वो x की टर्म्स को शो करता है। क्योंकि जब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये एप्लीकेशन जब अप्लाई करते हैं तो वो बड़ी मदद करता है। तो देखिए dnu इंटू v प्लस nc1 dn-1u dv प्लस nc2 dn-2u d2b प्लस सो ऑन, इस तरीके से। अब इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज करते हैं, आई थिंक वो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब मैं ये क्वेश्चन की मदद से आपको बताती हूँ। देखो यहाँ क्या दिया गया कि डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स इस टर्म को। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ गिवन x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0, डिफरेंशिएट, इसको 1 मान लो, इक्वेशन 1 n टाइम्स। ठीक है, तो n टाइम्स बाय, चाहे तो लिख दीजिएगा, बाय हेल्प ऑफ लीबनीज थ्योरम। लीबनीज थ्योरम, अब लीबनीज थ्योरम का फॉर्मूला हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपका यहाँ ऑलरेडी लिखा है, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो dn, हमारे पास टर्म कौन कौन सी है, देखो x² y2 प्लस dn x y1 प्लस dn y, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, nth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए इस तरीके से। अब y की टर्म, मैंने आपको अभी बताया कि u जो है ना वो y को शो करती है और x जो है ना वो v को शो करती है। तो आप इसको लिख लेना dn y2 x², dn u जो आएगा ना y2, ठीक है, इंटू x2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे nc1, आप चाहे तो nc0 लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू 1 आती है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। nc1 dn-1, nc1 है ना, तो n-1 y2, ठीक है, dx²। अब इसको एक बार और 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो nc2 dn-2 y2, इसके आगे ये नहीं जा सकता। ठीक है, इसके आगे टर्म 0 हो जाएगी, तो इसलिए इसके आगे वाला टर्म नहीं लिखा जाएगा। यहाँ dx² था तो यहाँ d2x² बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करके दिखाया, nth टाइम क्या आएगा। तो ये आ गया 1, dn y2 क्या आ जाएगा, yn+2, ठीक है, x² ऐसे ही आ जाएगा, प्लस nc1 को कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, यहाँ n बच जाएगा सिर्फ। तो यहाँ बचेगा n, dn-1 y2 को कैसे लिखोगे, 2 प्लस n-1, ये भी कट गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा n+1, तो मैं इसको डायरेक्टली n+1 लिख रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। अब dx² है तो x² का क्या होगा, 2x प्लस, यहाँ देखो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, तो n-2 तक का भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n-1 अपॉन 2। ठीक है ना, तो यहाँ बच जाएगा n-1 अपॉन 2। जब आप करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा कि nc2 आया तो ये आ जाएगा। अब इसका बन जाएगा y2 प्लस n-2, कैंसिल, तो n बचेगा, तो मैं इसको yn लिख दे रही हूँ। ओके, और इंटू x² का d2x², देखो d2x² का कितना होगा, 2x, और 2x
जाएगा 2, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2। ठीक है, यहाँ है हमारे पास n। स्टूडेंट के पहली वाली टर्म का तो हमने कर लिया, इसको सही से जस्ट राइट प्रॉपरली, तो बन जाएगा x स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2nx वाई एन प्लस 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल n माइनस 1 y। तो हमें ये पहली टर्म का nth डिफरेंशिएशन ये मिल गया, मतलब इस टर्म की बात करें। अब इस टर्म का भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए dn है यहाँ पे, x y1 है, तो मैं इसको y1x लिख देती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये u है और ये आपका v है। तो nc0, ध्यान से देखिएगा एक बार आप, क्योंकि नेक्स्ट में थोड़ा क्विक कर लेंगे फिर। nc0 dn, ठीक है, dn y1 और x ऐसा ही, प्लस nc1 dn y1, ठीक है, nc1 dn माइनस 1 y1 dx। अब नेक्स्ट नहीं आएगी क्योंकि इसके बाद 0 बन जाएगी टर्म, तो इसमें 2 ही टर्म आएंगी। इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा 1, ये बन जाएगा yn प्लस 1, x ऐसा ही, प्लस ये आएगा आपका n, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा yn और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1। इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे तो विल गेट y x yn प्लस 1 प्लस n y। ठीक है, तो ये सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन आ गया, ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन है। आप ये सब एक साथ करोगे, मतलब ये टर्म करोगे फिर दूसरी टर्म करोगे, और मैं ये तीसरी टर्म अलग अलग बता दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। ठीक है, अब dny का क्या होगा, yn। ठीक है ना, अब इन तीनों टर्म को ऐड करके लिख देते हैं, तो मैं ये पोर्शन रब कर दूंगी। ठीक है, आप एग्जाम में थोड़ा आपको आसानी रहेगी अगर आप 1-2 बार इस तरीके से कर लें, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे तो फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आता, ये u था और ये v था। ठीक है, अब देखिए हम ये 1 को, मैं इसको 1 मान ले रही हूँ, आई थिंक आई गो फॉर 2, मैं इसको 2 मान ले रही हूँ, इसको मैं 3 मान ले रही हूँ, इसको मैं 4 मान ले रही हूँ। तो 2, 3, 4 को एक साथ जब हम लिखेंगे तो हमें क्या टर्म मिलेगी, देखो x स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2nx वाई एन प्लस 1 प्लस n माइनस 1 yn। अब ये वाली टर्म एडिशन में आ जाएगी, प्लस x वाई एन प्लस 1 प्लस n yn, ठीक है, प्लस 1। जो सिमिलर टर्म्स हो उनको आप कॉमन लेके उनकी कोफिशिएंट्स को एक साथ ऐड करके लिख सकते हैं। तो जैसे इसकी कोई भी टर्म नहीं है कॉमन, तो x स्क्वायर इस तरीके से कोई भी रिपीटेड टर्म नहीं है, n प्लस 1 वाली टर्म है, तो प्लस में 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 लिख सकते हैं। मैंने x कॉमन निकाल दिया और 2n प्लस 1 लिख दिया ब्रैकेट में और yn प्लस 1। अब देखिए yn की कितनी टर्म है, 1, 2 और 3, यहाँ लिख दो n स्क्वायर माइनस n प्लस n प्लस 1 yn, और राइट हैंड साइड में हमें 0 मिला ही था क्योंकि यहाँ पे था 0, तो इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, जस्ट रब इट। तो अब देखो x yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 प्लस, ठीक है, प्लस n कैंसिल, n स्क्वायर प्लस 1 टू 0, n स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरीके की टर्म दी गई है, आपने लिबनीज थ्योरम की एप्लीकेशन की मदद से ये सॉल्व कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस करेगा जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन करेंगे। तो आई जस्ट रब इट ऑल और मैं सेकंड क्वेश्चन लिखती हूँ। स्टूडेंट मैंने रब करके यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया गया है। इफ y जो है आपका इस तरीके से फंक्शन दिया गया है x का, ठीक है, आपको जो है nth डेरिवेटिव y का फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी लिबनीज थ्योरम की हेल्प हमें लेनी होगी, लेकिन लिबनीज थ्योरम से पहले हमें इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना होगा ताकि हम लिबनीज थ्योरम अप्लाई कर सके। तो सिंपल, आप कुछ भी ध्यान मत दीजिए, पहले तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए। देखिए हमें गिवन क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। दोनों साइड हमें डिफरेंशिएट करना है, इसको 1 ले लेते हैं। जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा y1 dy बाई dx, इसको हम y1 लिख सकते हैं। साइन का क्या होता है, cos, और ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x पूरा का पूरा आ जाएगा। अब इस वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करें तो m ऐसे ही रहेगा। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है √1 - x²।
टर्म है इसको यहाँ ले जा लो तो बन जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 ब्रैकेट में, ये रूट में, ठीक है। साथ में आपको मिला है m cos m sin इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा कि cos को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1। तो आप यहाँ cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब जो ये स्क्वायर है हमें तो cos x चाहिए, वो बन जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये वाली आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 जो हमें यहाँ अपने लेफ्ट साइड में मिला है इक्वल टू m, ऐसे ही रहेगा। cos की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में ये पूरा आएगा m साइन इनवर्स x, क्योंकि ये मेरे लिए x है इस सब, ठीक है। ये किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और ये 2 स्क्वायर रूट है तो 2 द पावर 1/2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है और हम कुछ कर भी सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x है, साइन m साइन इनवर्स x क्या है y, तो मैं यहाँ लिख दूंगी यूजिंग इक्वेशन 1 मैं इस पोर्शन को y लिख सकती हूँ आराम से। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, ठीक है, इक्वल टू m 1 माइनस y और ये स्क्वायर में आएगा ऑन टू द पावर 1/2 इस तरीके से। इसको मैं मान लेती हूँ 2 और मैं यहाँ लिख देती हूँ स्क्वायरिंग बोथ। तो देखिए हमें क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y की पावर क्या हो जाएगी, देखिए m का स्क्वायर करेंगे तो m का क्या होगा होल स्क्वायर, तो m का स्क्वायर मतलब m टू द पावर 2 बन जाएगी, 1/2 और 2 कैंसिल तो ये तो हट जाएगा, बन जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर। तो ये जो आपको फॉर्मेट मिली है इसको मैं टर्न कर देती हूँ 3। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन मिल गए 3, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं ताकि प्रॉपर फॉर्म हमें मिले और फिर एनी टाइम डिफरेंशिएट कर सके। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। देखिए क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे और यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। सो मैं अगर इसे डिफरेंशिएट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 का, तो ये ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसे ही रख देते हैं, फिर y1 का मिल जाएगा 2y1 y2 इंटू प्लस, यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। अब 1 का हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ठीक है 2x और ये 2x हो गया और y1 स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब राइट साइड में करते हैं m स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ गया 0 माइनस में 2y और y का y1, ठीक है। इसको प्रॉपरली लिखते हैं तो देखिए क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 और माइनस में 2x y1 का स्क्वायर और इक्वल टू माइनस 2m स्क्वायर y। कुछ चीज ऐसी जो कॉमन है जैसे 2 कैंसिल हो जाएगा, y1 और y1 कैंसिल हो सकता है। देखिए क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस में यहाँ x और y1 बचा है क्योंकि स्क्वायर था तो एक y1 बचा हुआ है इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए m स्क्वायर माइनस सिंबल तो ऐसे ही रहेगा और y बचा है 2y1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमें एक और फॉर्म मिली है, ठीक है, जिसमें देखिए y1 और x के टर्म में प्रोडक्ट के टर्म में वैल्यूज हैं जिनको मैं 4 टर्म कर रही हूँ। अब लीबनिज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन n टाइम्स बाय लीबनिज़ थ्योरम की मदद से n टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना है। अब वैसे ही जैसे मैंने प्रीवियस आंसर क्वेश्चन में आपको बताया था, इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा इंडिविजुअल, इस टर्म का होगा इस टर्म का होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं ये पोर्शन रिमूव कर देती हूँ ताकि मैं आपको ये करके बता सकूं और आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए हमारे पास हमें एनी टाइम डिफरेंशिएट करना है, लीबनिज़ थ्योरम का अप्लाई कर रहे हैं तो NC0, आई होप रेड क्लियर नहीं हो रहा, NC0 और y की टर्म u होगी NC0 dm y2, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म है NC1 dn माइनस 1 y2 d1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें 3 टर्म आएंगी क्योंकि y2 तक है, तो NC2 dn माइनस 2 y2 d स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पहले वाले का टर्म मिला तो इसको ब्रैकेट में डाल दो और प्लस दूसरा वाला लेकिन माइनस के साथ है तो माइनस x और y1 है तो NC0
और dny1 और x ऐसे ही प्लस nc1 dn-1 y1, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा अदरवाइज 0 बन जाएगी टर्म, और dx प्लस m स्क्वायर dny इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो टर्म बाय टर्म कर लेते हैं। देखिए तो हो गया 1 इंटू dn/2 क्या होगा yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा nc1 मैंने आपको बताया था nc1 की वैल्यू होती है n, nc2 की वैल्यू होती है n(n-1/2)। ठीक है, ये आप डायरेक्टली यूज कर लीजिएगा। सो nc1 की वैल्यू n और यहां मिल जाएगा आपको dn-1/2, तो yn प्लस 1 क्या करा n-1 प्लस 2 किया तो n+1 मिलेगा। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करना तो आ जाएगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, इसका क्या होगा 1 का 0 माइनस एक्स का क्या होगा 2x, तो -2x डायरेक्टली लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब प्लस nc2 है तो बताया आपको n(n-1/2) आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू में क्या आएगा देखो n-2 और 2 कैंसिल तो n, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स कर दो, d स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या मिल जाएगा, ये तो हो गया 0 माइनस में 2x, d बाहर रहेगा, फिर दोबारा करोगे तो माइनस में 2, तो आपको माइनस में 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं डायरेक्टली माइनस का 2 लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस यहां हो गया 1 y1, तो y1 है n टाइम्स तो n+1 dn/y1 है तो क्या दे देगा yn+1 x ऐसा ही, प्लस यहां इससे क्या मिल जाएगा n, यहां मिल जाएगा yn, यहां मिल जाएगा 1 m स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लो, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, नहीं हो रहा तो मत करो। देखो yn+2 की एक ही टर्म है तो ये टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, प्लस n+1 की कितनी टर्म है, देखिए एक ये है एक ये, दो ही n+1 की टर्म, तो कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए -2nx ले लिया मैंने इसमें से कॉमन, और इसमें x है तो x भी बाहर निकाल दो तो +1 बन जाएगा, और यहाँ x yn+1 लिख सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बची yn की टर्म, तो मैंने यहाँ पे +1 है, यहाँ प्लस लगा दिया, सब चीजें कॉमन लेके yn में डाल देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे yn इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब देखो क्या आएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल तो मिला माइनस का n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का n। ठीक है, और इस टर्म में मिला प्लस का n, और इस टर्म में मिला हमें प्लस का m स्क्वायर। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, यहाँ माइनस है, ध्यान से देखिएगा तो ये भी माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, तो ये वाली टर्म है ये भी माइनस बनेगी और ये भी माइनस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक हो गया था, देख लीजिए, यहाँ माइनस था तो ये भी माइनस आएगी yn+1 वाली, और yn वाली भी माइनस आएगी। तो यहाँ पे एक n माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, और yn+1 वाला ये था तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें से माइनस कॉमन लेके यहाँ हम प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना, फाइनल आंसर यही हो जाएगा। यहां से इन दोनों को भी हटा दो, और माइनस का n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे आएगा yn इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फाइनल आंसर है। चाहे तो दोबारा लिख लीजिए, इस तरीके से सेम ही आएगा, -2n+1 x yn+1, माइनस कॉमन लोगे तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बन जाएगा, yn इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्ली लिख सकते हो। ये आपका nth डेरिवेटिव हो गया लीबनिज़ थ्योरम की मदद से, और क्वेश्चन हमने वहां से स्टार्ट किया था। थोड़ा लंबा था क्वेश्चन, बट आई होप इस तरह के क्वेश्चंस मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोगों को डाउट्स जो हो ना, जो आप ट्यूशंस नहीं जा पा रहे हैं या कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं इस टाइम पे, तो छोटे छोटे डाउट्स आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं मेरी वीडियोस की हेल्प से। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो और दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, और लीबनिज़ थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लीबनिज़ थ्योरम का सेकंड पार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन और लंबे होंगे, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आते हैं और हैवी वेटेज के क्वेश्चन रहते हैं, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियोस को देख के। सो प्लीज स्टूडेंट, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि क्लासमेट्स के साथ जरूर इन वीडियोस को शेयर करें और जूनियर्स के साथ शेयर करें, और अपने फीडबैक कि कैसी लग रही है आपको इन वीडियोस, कैसे लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।